हेलो। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रेपेज़ॉइडल मेथड या ट्रेपेज़ॉइडल रूल। तो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मेथड का एक अलग दूसरा मेथड होता है, टेक्निक होता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग न्यूटन-रैप्सन मेथड सीखे थे, एनआर मेथड। अब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रेपेज़ॉइडल रूल या ट्रेपेज़ॉइडल मेथड है। तो चलिए क्वेश्चन से ही मैं आपको डायरेक्ट ट्रेपेज़ॉइडल मेथड समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई एक फंक्शन है, राइट। तो ये जो है ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही आपको समझाता हूँ। हमारे पास कोई एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट 1 ऑफ फंक्शन 4x माइनस 3x स्क्वायर dx। ये हमारे पास एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 4x माइनस 3x स्क्वायर dx, राइट। यूजिंग 4 इंटरवल्स, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सॉल्व दिस फंक्शन यूजिंग ट्रेपेज़ॉइडल मेथड यूजिंग 4 इंटरवल्स। तो चलिए इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। देखिए, ट्रेपेज़ॉइडल मेथड जब भी आप सॉल्व करें ट्रेपेज़ॉइडल मेथड से, तो आपको हमेशा एक फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला है ट्रेपेज़ॉइडल मेथड का। ये होता है h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस अप टू yn-1। ये जो फार्मूला है नोन एज बाय ट्रेपेज़ॉइडल रूल फार्मूला। तो हम इसी फार्मूला के बेसिस पे, हम इसी फार्मूला के यूज़ से ट्रेपेज़ॉइडल मेथड के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, इस फार्मूला में हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमको h चाहिए, y0 yn चाहिए, y1 y2 y3 y4 और जो भी टर्म्स हैं जो कि अभी अननोन है वो हमको निकालने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको निकालने हैं। फिर उसके बाद ट्रेपेज़ॉइडल मेथड का जो फार्मूला है उस पर वैल्यू को पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए सबसे पहले h निकालते हैं। h का मतलब होता है b माइनस a/n। b का मतलब है आपकी अपर लिमिट 1, a का मतलब है आपकी लोअर लिमिट 0 अपॉन n। n का मतलब है इंटरवल्स। तो यहाँ पर 4 इंटरवल बोला था, तो 1/4 मतलब h इज इक्वल टू 0.25। ठीक है, h इज इक्वल टू 0.25। ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। अब फॉर्मूला था h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 अप टू yn-1। तो h हमने निकाल लिया। अब h निकाल लिया, उसके बाद एक टेबल बनाना है और टेबल में आई होप आपको ये दिख रहा होगा। मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। आपको एक रो में x लिखना है और दूसरे रो में y लिखना है। 4 इंटरवल्स रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही बता दिया है 4 इंटरवल। या तो आप क्वेश्चन में जब दिया रहेगा यूजिंग 4 इंटरवल्स उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं। कई क्वेश्चन में इंटरवल नहीं दिया रहता है, जैसे हमको n इज इक्वल टू 4 इसमें दिया हुआ था। कई क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, ठीक है। तब हम 2 3 4 स्टेप्स लेते हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे 0 से 1 है, ठीक है। तो इसको हमको 4 स्टेप्स में डिवाइड करना है। तो ये तो बहुत बेसिक सा ईजी सा क्वेश्चन हो गया। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई 1 है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक ईच पार्ट 0.25 होगा। लेकिन कई क्वेश्चंस रहते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे इंटरवल है आपका 0.4 से 1.6 तक, ठीक है, और इंटरवल हमको नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे नंबर ऑफ़ स्टेप्स में बांटें। तो इसके लिए कॉमन सेंस ये है कि 0.4 से
आपको 0.6 तक जाना है और हर एक स्टेप 0.4 का होना चाहिए। दैट मीन्स 0.4 ये है। अब इसमें मैं 0.4 का इंक्रीमेंट कर दूँ तो 0.8 हो जाएगा। अब इसमें मैं 0.4 का इंक्रीमेंट कर दूँ तो 1.2 हो जाएगा। अब इसमें मैं 0.4 का 1.2 हो जाएगा और 1.2 में 0.4 का इंक्रीमेंट कर दूँ 1.6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 4 इंटरवल में इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बहुत बेसिक सा है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है। जैसे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन के लिए आपको देखिए लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, मतलब आपको 0 से 1 तक जाना है। तो 0 से 1 आप कैसे जाएंगे? 0.25, फिर 0.50, फिर 0.75, फिर 1.0। इस तरीके से ही तो जाएंगे। मतलब 0 से 1 तक जाना है तो 0.25, 0.50, 0.75 और 1। देखिए 4 इंटरवल हो गए, 4 इंटरवल हुए ना। ये फर्स्ट इंटरवल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इंटरवल, ठीक है। सिमिलरली 0.25 यहाँ पर लिखा, 0.50, 0.75, 1.0। बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। जो 0 से 1 तक जाना है और 4 स्टेप्स होने चाहिए, मतलब हर एक स्टेप 0.5 का होना चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि मैं 0 में 0.25 इंक्रीमेंट कर दूँ तो 0.25 आएगा। अब मैं 0.25 में 0.25 इंक्रीमेंट कर दूँ तो 0.50 हो जाएगा। अब 0.50 में 2.5 में 0.25 में इंक्रीमेंट कर दूँ तो 0.75 आ जाएगा। अब 0.75 में 0.25 का इंक्रीमेंट कर दूँ तो 1 आ जाएगा। बस यही चीज़ तो मैंने किया है। देखिए 0 से 0.25 का इंक्रीमेंट किया तो 0.25 आया। अब इसमें मैं 0.25 का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो 0.50 आ रहा है। इसमें मैं 0.25 का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो 0.75 आ रहा है। अब इसमें मैं 0.25 का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो 1.0 आ गया। और नंबर ऑफ़ इंटरवल्स भी 4 हो गए। अब कुछ नहीं करना है। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में मुझे x की वैल्यू पुट करनी है। h हमारे पास 0.25 था, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। ये जो फंक्शन है इसमें x की वैल्यू 0.25 पुट करना है, फिर एक बार 0.50, 0.75 और 1 पुट करना है। चलिए 4x माइनस 3x², तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0.25 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0.25 का स्क्वायर का 0.8125, राइट। तो 0.8125। अब सिमिलरली मैं यहाँ पर x की वैल्यू में 0.5 रख दे रहा हूँ। तो 0.5 रखने पे मुझे आ जाता है 1.25। अब मुझे 0.75 पुट करना है, मतलब x की जगह 0.75 सब्सटीट्यूट किया तो वैल्यू है वो है 1.3125। 1.3125। अब सिमिलरली यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो 4 1 4 और 1 1 1, 1 इंटू 3 3, तो 4 माइनस 3 इज़ 1, ठीक है। तो हमने अपना टेबल कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला होता है h/2 इंटू y0 प्लस yn प्लस 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn माइनस 1। इसी फॉर्मूला में हमको सारे वैल्यूज़ को पुट करने हैं। अब आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म है ये है आपका y1, ये जो है ये है y2, ये है y3 और ये है y4। इसको yn बोला जाता है, ठीक है। और y0 जो है वो आपकी
लोअर लिमिट है, मतलब यहाँ से आपने स्टार्टिंग किया है। इसका ये मतलब है कि आपको 0 से स्टार्ट करना था, तो ये जो 0 है ये है y0, क्योंकि हमने स्टार्टिंग तो 0 से किया है ना, इंटरवल्स 4 है। ठीक है, तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ है और फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। h है हमारे पास 0.25/2, y0 0, yn 1 + 2 times of y1 + y2 + y3 up to yn - 1, that means 1 y1 y2 y3 and y3 तक। तो 0.8125 + 1.25 + 1.3125, ठीक है। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.9872, इतनी समथिंग, और यही है हमारा आंसर। So I hope I made myself clear. Thank you for watching.